आप जो शॉर्ट नोट बनाओगे, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट पूरा हम इस चैप्टर का बना दिए हैं। 16 वर्ष तक जंगलों में ही रहे थे, जहाँ पे कुत्ते बिल्ली जानवरों के साथ वो जंगल में रहे थे। 16 वर्ष के बाद वो मानव को देखे भी, और मानव का जब भाषा सुने ना तो इनको लगा अरे हम भी मानव हैं, मतलब ये भूल चुके थे कि ये मानव है ना, क्योंकि 16 वर्ष तक एक आदमी का आवाज़ तक इनको नहीं सुनने को मिला था। और ये 16 वर्ष के बाद एक आदमी का जब आवाज़ सुने ना, इनको लगा फिर से ये रूप धारण कर लिया इंसान का, ये इंसान बनते जा रहे हैं। आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बातचीत पार्ट को समझेंगे, और यहाँ पे हम लोग बातचीत पार्ट को 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को बहुत ही समराइज बेसिस पे हम लोग समझ लेंगे। मतलब आप सिंपल सी बात है, ऐसे समझो कि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हो, लेकिन आप बातचीत पार्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो ये क्लास को आप देखोगे, बातचीत पार्ट पूरे आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी। हम गारंटी लेते हैं कि आपको एग्जाम तक इसमें कुछ भी आप नहीं भूल सकते, इवन आप उसके बाद भी अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। इस तरीके से आपको बताएंगे यहाँ पे, है ना। चलिए इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अभी तक जो भी क्लासेस होती है ना उससे काफी अलग तरीके से आपको यहाँ पे समझाएंगे ये पूरा चैप्टर को, है ना। चलिए अच्छे से बताते हैं, 5 से 10 मिनट में आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए कैसे होती है कंप्लीट और कैसे आपके माइंड में होगी सेट, आज के इस क्लास में हम आपको बताते हैं और याद करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है। देखो आपका हिंदी 100 मार्क्स में आपका पहला चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अपने पास बातचीत, ठीक है। आइए लिख लेते हैं अपने पास चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम लिखते हैं, क्या अपने पास, बातचीत, ठीक है। बातचीत आप जानते होंगे, मतलब बात करना, उसको कहते हैं बातचीत, ठीक है। यही अपने पास बातचीत है, ठीक है, लिख लिए। अब इस बातचीत को लिखे कौन है भाई, ये जो बातचीत ये है क्या। सबसे पहले अगर ये बात करें तो ये बातचीत को हम लोग जानते हैं कि ये अपने पास क्या है, ये है निबंध। क्या है अपने पास, एक बातचीत क्या है, निबंध है, ललित निबंध है, जिसको बोल सकते हैं ललित निबंध। ये एक निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा, चलो देख लेते हैं किनके द्वारा लिखा गया है। लिखा गया है किनके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए आपके एग्जाम में 1-2 सवाल बनती है इससे। बालकृष्ण भट्ट जी का बेसिकली जन्म कब हुआ था, इससे लेके आपके एग्जाम में सवाल बनती है, ठीक है। उसके बाद इनका जो है निधन कब हुआ था, इससे लेके आपके एग्जाम में सवाल बनती है, ठीक है। चलो इसको हम लोग याद करते हैं, जन्म इनका कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, ठीक है। अब अगर जन्म के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म बेसिकली कब हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जन्म इनका दिया हुआ है 23 जून 1844 को। चलो हम लोग लिख लेते हैं 23 जून 1844, ठीक है, 23 जून, ठीक है, 23 जून 1844, ठीक है, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और निधन इनका हुआ था 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को, ठीक है, 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब 1-2 बात इनके बारे में और आपको जानना है। वो क्या जानना है, ये बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, ये जो मूल निवासी कहाँ के थे, ये जो थे मूल निवासी जो थे ये कहाँ के थे, तो ये मूल निवासी थे कहाँ के, पता है, पता होना चाहिए आपको। ये है, ये मूल निवासी हैं प्रयागराज के, प्रयागराज का। आपके एग्जाम में हो सकता है इलाहाबाद भी आ सकता है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज होकर ही प्रयागराज रखा गया है। प्रयागराज कहाँ पे आता है पता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा। उसके बाद अगर बात करें इनके बारे में और कुछ जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, इनका माता का नाम और इनके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके माता जी का नाम और पिताजी का नाम, ठीक है। आइए जानते हैं माता का नाम क्या था और हम लोग जानते हैं पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। माता का नाम क्या था पता है, पार्वती देवी। माता का नाम अपने पास क्या था, पार्वती देवी, है ना। माता का नाम अपने पास पार्वती देवी, सॉरी, पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था पता है,
पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम था, जो कि क्या थे पता है, ये क्या थे, ये एक थे व्यापारी थे। क्या थे पता है, व्यापारी थे। ये जो है बेनी प्रसाद भट्ट थे, क्या थे, एक व्यापारी थे। क्लियर। तो मतलब बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। इसके अलावा और कई सारा चीज़ जो आपको जानना है। अब चलिए इस पूरे निबंध के बारे में जानते हैं, है ना। ये जो अपने पास बालकृष्ण भट्ट जी का है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें बेसिकली कहा क्या गया है। ठीक है, ये जो बातचीत पाठ है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इस बातचीत पाठ के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो बातचीत पाठ है ना, इसमें क्या बताया गया पता है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है बातचीत करने की शैली। ठीक है, इसमें क्या सिखलाया गया पता है, बातचीत करने की शैली। इसमें बातचीत पाठ में बताया गया कि बातचीत किस तरीके से किया जाता है। इसमें बताया गया कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना वो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। इसमें पता है एक दो और चीज़ के बारे में बात किया गया है। इसमें बातचीत करने का जो शैली है ना, ये बताया गया है कि यूरोप के लोगों में जो है ना, यूरोप के लोगों में ये ज़्यादा प्रचलित है। यूरोप के जो लोग हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब अच्छे से बातचीत करते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ पता है, उसी को हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं ये जो बातचीत करने का शैली, जिससे सुन के पता है मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, बातचीत करने का जो हुनर होता है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब दो लोगों के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में, दो लोगों के बारे में बात किया गया है। एक है एडिसन और एक है अपने पास कौन है, बेन जॉनसन जी। ठीक है, एडिसन और बेन जॉनसन जी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब एडिसन जी के बारे में बात करते हैं। एडिसन जी जो थे वो क्या कहते थे। ठीक है, एडिसन जी जो थे वो क्या कहते थे, चलिए देखते हैं। दो लोग के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला अपने पास कौन है, एडिसन। एडिसन जी ये कहते थे, क्या कहते थे भाई, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। ठीक है, एडिसन क्या कहते थे कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है। जहाँ पे तीन लोग हुए वहाँ पे जो लोग थे वो अपना दिल खोल के बात नहीं कर सकते। सिर्फ जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल खोल कर एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं। और ये सब पता है, ये जो अभी आप देख रहे हो इससे हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हो सिर्फ इस क्लास से। ठीक है, एक थे अपने पास पता है, एक और थे, एक और लोग थे, वो भी अपना कुछ डेफिनेशन दिए हैं बातचीत में। वो थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ये क्या कहते हैं पता है, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। और ये कहते हैं कि मतलब जो बातचीत जो होती है, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में हो सकती है। और ये कहते हैं कि जब बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये कौन कहते हैं, बेन जॉनसन जी कहते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन जी क्या कहते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, जब तक कोई आदमी अपने हमारे सामने आके बोलेगा नहीं तब तक हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो वही ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये कहते थे बेन जॉनसन जी। क्लियर, यानी पूरा चैप्टर आपको ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ना। अब एक और चीज़ है, रामचंद्र शुक्ल थे, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, और कुछ बाकी भी रहा।
हाँ एक और बस वही रामचंद्र शुक्ल के बारे में बस बताना है और आई थिंक सब कुछ हो गया है ना। हाँ एक और बस है, इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सौहृद गोष्ठी भी कहते हैं, ठीक है, सौहृद गोष्ठी, जैसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। अब एक अपने पास एक और चीज़ आपको मात्र जानना है, वो क्या है, चलो बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट को निबंध में एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट जी को कहते हैं क्या चीज, एडिशन और स्टील के रूप में ये जानते हैं इनको, ठीक है। तो ये पूरा अपने पास बातचीत पार्ट का हो गया। अब इसके बाद अगर कोई भी चीज़ बाकी है तो चलो हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। तो आप इनको रचनाएं वगैरह तो आपको याद करके ही रखना होगा, है ना। बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं, है ना। मतलब आप सिंपल सी बात एक बार फिर से रिवाइज करिए इसको, एक बार देखिए पूरे बोर्ड में क्या लिखा हुआ, पूरे बोर्ड में ये पूरा चैप्टर बताया हुआ है। आ जाओ देखते हैं इसको, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे पहले देखो, चलो ये बातचीत पार्ट क्या है, बातचीत पार्ट एक निबंध है, ये आपको बताए। ये जो है इसमें बातचीत करने की शैली बताया गया है, ठीक है। कौन बताए हैं, बालकृष्ण भट्ट जी बताए हैं। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म होता है ये होता है 23 जून 1844 को। इनका निधन होता है 20 जुलाई 1914 को। उसके बाद अगर बात करें तो ये मूल निवासी कहाँ के थे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ये मूल निवासी थे। और बात करें इनके माता पिता का नाम, तो माता का नाम था पार्वती देवी, ठीक है, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है। और अगर बात करें तो इनके बारे में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे बालकृष्ण भट्ट को निबंध में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो बातचीत करने की जो शैली इसमें बताया गया कि बातचीत कैसे करना है ना, कैसे अलग अलग लोग कैसे बातचीत करते हैं, जब दो बूढ़े मिलते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं, जब दो लड़कियां मिलती है तब कैसे बात करती है, जब दो लड़के मिलते हैं तो कैसे बातचीत करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये बोलते हैं ना, मतलब ऐसा जो है, मतलब यूरोप के लोगों में ऐसी बातचीत करने की कला है जिसके सुन के कानों को अत्यंत सुख मिलता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं और इसे स्वहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। स्वहृदय गोष्ठी भी उसी का नाम है, ठीक है। और यही इसी को यूरोप में लोग में जो बातचीत करते हैं वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद एक एडिसन जी है, एक बेन जॉनसन जी है, ये दो के बारे में बात किया गया है। एडिशन जो है ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है। ये बोलते हैं कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी वो दिल खोलकर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ पे तीन हुए तो बात कोसों दूर गई। कहा भी गया है कि 6 कानों की बात खुली जाती है, यानी 3 लोग, यानी सबके पास 2-2 कान, यानी 6 कान, है ना। 6 कानों की बात खुली जाती है, यानी 3 लोग अगर जब भी हुए तो वहाँ पे बात कहीं ना कहीं और फैल जाएगी। लेकिन 2 आदमी रहते हैं तो बात वहीं तक रहती है। और असल बातचीत दिल खोल के एक दूसरे के सामने जो बोलना है वो बोल सकते हैं, सामने वाला और कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ वही दो रहेगा, ठीक है। ऐसा ये कहते हैं। उसके बाद बेन जॉनसन कहते हैं बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। और एक और चीज़ है, वही तो हम कहे इतना जगह खाली क्यों है, इतना जगह खाली इसलिए है क्योंकि इसमें एक और चीज़ हमको लिखना है। वो क्या है पता है, वो क्या है, वो आपको अभी बताते हैं, ठीक है। एक थे रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। कौन थे, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो। तो अब रॉबिन्सन क्रूसो जी जो थे, एक सेकेंड, रॉबिन्सन क्रूसो, ये पता है ये 16 वर्ष तक कुल मिला के, पता है ये 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। पता
पता है ये रॉबिन्सन क्रूसो जो थे ना 16 वर्ष तक जंगलों में ही रहे थे, जहाँ पे कुत्ते बिल्ली जानवरों के साथ वो जंगल में रहे थे। 16 वर्ष के बाद वो मानव को देखे भी और मानव का जब भाषा सुने ना तो इनको लगा अरे हम भी मानव हैं, मतलब ये भूल चुके थे कि ये मानव है ना, क्योंकि 16 वर्ष तक एक आदमी का आवाज़ तक इनको नहीं सुनने को मिला था। और ये 16 वर्ष के बाद एक आदमी का जब आवाज़ सुने ना इनको लगा फिर से ये रूप धारण कर लिया इंसान का, ये इंसान बनते जा रहे हैं, है ना। तो कितना इनको अच्छा लगा होगा फिर से इंसान से मिलकर। 16 वर्ष सोच सकते हो, अभी तुम लोग का उम्र आसपास में होगा 16, और ये 16 वर्ष तक इंसान को देखे तक नहीं थे, जंगल में ही रहे थे। अब क्या रीज़न था उसका कहानी एक अलग है ना, ये कहानी एक अलग है उसका, ठीक है, ये फॉरेन वगैरह का कहानी है रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास ये हुआ बातचीत पार्ट। आई होप सो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। और इसका जो है इमेज जो है, पिक्चर जो है, ये हम आपको कहाँ पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे अपना अपलोड कर देंगे। तो आप निश्चित रूप से एजुकेशन बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और इसको आराम से सेव कर लीजिएगा। चाहोगे तो इसको अपने कॉपी में भी इस तरीके से शॉर्ट नोट बना के लिखोगे तो जल्दी याद रहेगा। आप जो शॉर्ट नोट बनाओगे, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट पूरा हम इस चैप्टर का बना दिए हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और निश्चित रूप से आप हमें बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि ऐसे सारे चैप्टर का शॉर्ट वे में हम आपको पढ़ा दें और वही 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को हम समझा दिया करेंगे, है ना। तो निश्चित रूप से आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अपना एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फुल डेप्थ में पढ़ाई करने के लिए। और इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन भी हम पढ़ाए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हम दे रहे हैं। तो जाके बातचीत पार्ट को आप लाइन बाय लाइन अच्छे से भी समझ सकते हैं। चलिए, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए चैनल से। अभी आपको सारे चैप्टर्स हम लगातार वीडियो आपको देते ही रहेंगे, है ना। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।